बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं तमाम आलम इस्लाम को शब रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस शब रात के सदके हमारे तमाम गुनाह माफ़ करे और स्पेशली ये कोरोना का मर्ज़ है इसको ख़त्म करे। और दुआ करते हैं तमाम जितने भी बीमार हैं मौला पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए। आज मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं मार्केटिंग एसेंशियल की बात आपके साथ करूंगा, क्योंकि एक कड़ी है जैसे सेलिंग टेक्निक्स के अंदर डिस्कस होता जा रहा है आपके साथ। कंप्लीट सेलिंग टेक्निक्स, क्लोजिंग टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मैंने आपसे बात की, क्योंकि जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, उतनी देर तक डेफिनेटली हम वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हों, क्योंकि वर्ल्ड बदलता जा रहा है, दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती जा रही है। तो हम क्यों ना बदलें, हम जितना बदलेंगे उतना ही हमारा सिलसिला जो है ना बहुत बेहतर की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज हम बात आपसे करने वाले हैं मार्केटिंग एसेंशियल। बेसिकली जो चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ ये फाइनल बात का ऐसे नहीं कि सही ये हार्ड एंड फास्ट रूल हैं। आप अपनी तरफ से भी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, मजीद इसमें एडिशन की जा सकती है। वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च, इसके हर टॉपिक के ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्मार्ट टेक्निक्स की बात करूं ताकि आप लर्न भी कर सकें और सीख भी सकें और टाइम भी स्पेंड कर सकें। क्योंकि जितनी बड़ी प्रेजेंटेशन देते हैं तो डेफिनेट बात है, आप भी कहते हैं दीदी देखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा स्टार्ट में ही कि आप जब ये देखें तो प्लीज ये सदका जारिया है, तमाम सेल रिप्रेजेंटेटिव जो सेल्स की टीम है, हमारे सेल मैनेजर तक ये पहुंचाया करें ताकि वो इसको सुने और उस पर अमल करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। जी कम ऑन। हाँ जी, ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ मार्केटिंग एसेंशियल्स। ये एक वर्ड क्लाउड बना हुआ है। क्लाउड का मतलब ये है कि आप मार्केटिंग के एसेंशियल को जहाँ कहीं भी आप फिट करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर मार्केटिंग एसेंशियल के अंदर। कि मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत अशद जरूरी हैं, किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग दुनिया का बहुत बड़ा काम है। जिसे एक और भी इसे कहते हैं कि मार्केटिंग इज द इंटरप्राइज जॉब। इंटरप्राइज मीन के ये आप अपना काम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आप ये क्लाउड को आप कभी देखें तो उस क्लाउड में हर चीज आपको मिलती है। एक एक नुक्ता जो है ना वो मार्केटिंग एसेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको पता चलेगा कि ये मार्केटिंग एसेंशियल क्या है, जिसको हम दरमियान में छोड़ देते हैं, जिसको हम दरमियान में वो उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पे हमने पहुंचना चाहिए। और फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी जो है लेवल डे बाय डे किस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है जी। तो मैं ये चाहूंगा आगे देखें। इसमें 10 फ्रेश मार्केटिंग आइडियाज दिए गए हैं फॉर लाइफ इंश्योरेंस। ये कहते हैं रेडी टू सेल मोर लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर आप इस पे काम करेंगे तो दिस यू शुड बी रेडी टू सेल द मोर मोर इंश्योरेंस। आप डेफिनेटली बात है इंश्योरेंस सेल करने के लिए बैठे हैं। जनरल मार्केटिंग सेटअप में हो जाता है। सबसे पहला काम जो नंबर 1, राइज योर प्रोफाइल इन द कम्युनिटी। अपना प्रोफाइल शो ऑफ किया करें। हाँ, अपना प्रोफाइल आप शो ऑफ नहीं करते। अपने आप का प्रोफाइल जो है ना वो पूरी कम्युनिटी की तरफ जाना चाहिए। आपका प्रोफाइल जो है ना वो हर शख्स के हाथ में लगना चाहिए कि किस प्रोफाइल के आप शख्स है। तो ये मार्केटिंग का एसेंशियल है कि जब आप शो ऑफ नहीं होंगे तो आपकी सेल नहीं हो सकेगी। आप जितना ज्यादा एक्सपोज होंगे, जितना ज्यादा दुनिया के अंदर आएंगे, आइदर someone will feel negative or positive, don't think about it, no don't take it negative। तो आपको ये सोचना है कि कहते हैं कि आपको मैक्सिमम अपने आप को इंट्रोडक्शन करनी है।
सेकंड ये है इंक्रीज रेफरल्स को बढ़ाएं, क्योंकि इंडिविजुअल इंसान कुछ पास कर नहीं होता। बाई होस्टिंग ए कस्टमर्स एप्रिसिएशन पार्टी एट योर ऑफिस, आप जितनी पार्टी जिस हद तक भी आप रेफर कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, तो लीड जो है ना वो हमेशा एक दूसरे को लीड करते 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 कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो ये अपनी रेफरेंस इंक्रीज करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज कर सकते हैं, कई ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिससे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड इनहांस योर एक्सपर्ट क्रेडेंशियल। नंबर 1 ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी कमाल की होनी चाहिए, जहां पे नाम लिया जाए, जब ये इंश्योरेंस की बात हो तो फौरी तौर पे आपका नाम क्यों ना लिया जाए। तो मार्केट में ऐसा ऐसा जब आप अच्छा काम करते हैं, लोगों को सर्विसेज अच्छी देते हैं, तमाम चीजें ठीक करते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जाती है। जितने आप मतलब रेफर लीड करते हैं उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। फिर उसके बाद आपके जो है ना ये एक्सपर्ट क्रेडेंशियल बड़े कमाल के होने चाहिए, मतलब कि आपने मार्केटिंग में ये किया, आपने इंश्योरेंस में ये तालीम हासिल की, आपने ये शॉर्ट कोर्सेज किए, तो जिससे आपका विजन जो बड़ा पड़ता है, आपने दुनिया को कैप्चर किया, आपने मुख्तलिफ कंपनी को स्टडी किया। तो जब ये करेंगे तो आपके लोगों के सामने जब बैठेंगे तो आपको उनको पता चलेगा यार ये बंदा जो बड़ा एक्सपर्ट है। थर्ड जो है, फोर्थ जो है सक्सेस इनोवेशन। आपका काम इनोवेशन है, रोजाना की बुनियाद पे चीजें बढ़ रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे चीजें माशाल्लाह कहीं से कहीं पहुंच रही हैं। तो इस एंगल से भी मैं आपको ये कहूंगा कि आपको नई नई इनोवेशन करनी है। सेलिंग में नई इनोवेशन होती है, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें होती है। आप नए नए आइडिया क्रिएट किया करें, हाउ टू कैप्चर द कस्टमर्स। और किस तरीके से मैं पॉजिटिव में बात करूं तो आप नए नए आइडिया, आप प्रेजेंटेशन में नए आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, अपने बोलने में नए आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, आप शो ऑफ में नए आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सेप्टेड कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड जरूरी है। जब आप किसी को सेल करते हैं तो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं एक्सेप्टेड कस्टमर स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बने, उनको अचीव करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा अचीव करेंगे, ये मैं आपको बार बार ये कहूंगा, मार्केटिंग का बहुत बड़ा एसेंशियल ये है कि आपकी कस्टमर सर्विस बड़ी कमाल की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आए वर्चुअल रिफ्रेश आइडियाज। आप वर्चुअल सेटअप के अंदर जाए। आज जैसे लॉकडाउन में भी आप नाकाम नहीं होंगे, तो हम मोस्टली मैन टू मैन ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन और बड़े तरीके कार है, नया नया आइडिया लगाए कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है। फिर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म। अब देखें न्यू नॉर्मल, जो ही आप ये सारा सेटअप देख रहे हैं, किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं, दुनिया बदलती जा रही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलती जा रही है, 65% लोग ऑनलाइन में आ चुके हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी तो चेंज होनी चाहिए। ओके, ये भी एक मार्केट स्ट्रेटेजी है। फिर है कि ग्रेट प्रोडक्ट्स आर इजी टू मार्केट। आज ये है कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को इस तरीके से हाँ मतलब के हाईलाइट करें कि लोगों की जो है ना नीड्स और वांट्स को पूरा कर सके, दोनों को सर्व कर सके। प्रोडक्ट बड़ी जानदार होनी चाहिए, आपकी जानदार होती होने के बावजूद आप उसको बात का एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो 100% मैं आपको कहूंगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। और इस वक्त मैं कहूंगा कि सबसे टॉप के प्रोडक्ट आपके पास 32 प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। बात यह है कि किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से इसको हाईलाइट करते हैं, किस तरीके से लोगों को बताते हैं, बात तो इतनी है। प्रॉस्पेक्ट्स एंड फॉलो। अच्छा, बात यह कि मार्केटिंग में जो है ना वो सेल में फॉलो बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, चाहे उसको दोबारा जो आप फॉलो अप करते हैं तो वो इनहेंस पॉलिसी इनहेंस के लिए भी उसके साथ फॉलो कर सकते हैं, न्यू बेनिफिट की उससे बात कर सकते हैं। तो जब ये सारी बातें उससे करेंगे तो आप सोचें कि आपका पोजीशन क्या होगी, किस तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट जो है ना वो अवेलेबल होगा। अच्छा, एक और बात बड़ी कमाल की है कि आप क्लाइंट को ये नो होनी चाहिए कि आप जो है ना उसको कंपेलिंग रीजन क्या है कंपेल करने की। उसको लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में उसको क्या रीजन आप दे रहे हैं कि वो कंपेल हो, आपकी बातों पे आए, आपकी बातें सुने। आपने क्या उसकी स्ट्रगल देखे कि कहीं जगह पे आपने एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं मार्केटिंग में, एक शख्स ने इंश्योरेंस ली और वो सरवाइव हुआ, या खुदा न खास्ता इन केस ऑफ डेथ भी हुई, तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। एक शख्स ने इंश्योरेंस नहीं ली थी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो बात ये कि दोनों के आफ्टर इफेक्ट्स शो ऑफ करने की जरूरत है कि उसके बाद जब ये हुआ तो फैमिली की स्ट्रगल कैसे करनी पड़ी, छोटे छोटे बच्चे थे, इतनी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर जाके वो कितने सालों के बाद
وہ اس مقام پہ پہنچے پھر جا کے آپ نے آپ کو سروائیو کیا. تو یہ چیز کیا انشورنس میں نہیں ہے؟ بہت بڑی ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ سروائیو بھی کر رہے ہیں لیکن سیونگ نہیں ہے. ان کے پاس ہے کہ یہ ہے ریزن کہ وائی یو سیل دا انشورنس. ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے فیوچر میں بچوں کی شادی کے لیے, اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے. اگر آپ کی سیونگ نہیں ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. اگر آپ خدا نخواستہ ان کیس آف اینی مسہیپ کہتے ہیں ڈیڈ سم ون یو نو پاسڈ اوے وداؤٹ اٹ, کہ آپ لوگوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پاسڈ اوے ہو گئے مینس کہ ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ان کے پاس انشورنس نہیں تھی, تو ان کے آفٹر افیکٹ کیا ہے, کیا کیا حالات ہوئے. تو یہ اپنے سنسیئر اوپینین آپ دیا کرے کسٹمر کو. کسٹمر اس سے ایک سٹوری کی صورت میں, خدا نہ خاصا ہم نے ڈرانا نہیں ہوتا. پھر لاسٹ بات میں آپ سے بڑی خوبصورت کروں گا, اس کو ابھی ایکسپلین تو نہیں کر سکوں لیکن اس کے لیے میں پوری تیاری کر کے آپ کو کہتے ہیں یوز لیڈ مینجمنٹ سافٹ ویئر. اب اس کو ڈیفینیٹ بات ہے نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لیڈ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اپ کمنگ ایونٹس آپ کے کلائنٹس کے ان کی کنورسیشن اور کس طریقے سے فیوچر میں آپ اس کو کیش کر سکتے ہو, کس طریقے سے اس کے فیوچر ایونٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, کس طریقے سے آپ نے پورا سیٹ اپ کرانا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کے اوپر بھی بات کروں گا. ہوپ دا بیسٹ. اللہ پاک آپ کا کامیاب کرے. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کیپ اسمائل آن یور فیسز, ڈونٹ فرگیٹ ٹو اسمائل. زندگی میں ہنسنا سیکھا کرے, دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کیا کریں, بیکاز دس از بلیسنگ فرام اللہ and it shows the quality of life. It doesn't cost anything. کچھ بھی پیسہ اس کے اوپر نہیں لگتا آپ کا. ڈونٹ بیکم اے کمرشل پیپل. اور لاسٹ ڈے کا آج بڑی خوبصورت بات مجھے کل سمجھ میں آئی کہ ڈپارٹ ود دا اسمائل. جب آپ ڈپارٹ دنیا سے کریں تو اسمائل سے پاس آن کریں. یہ بھی ایک بہت ہی بلیسنگ ہے. جب آپ نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹ بات ہے جب ڈپارٹ کر رہے ہوں گے دنیا آپ کو یاد کرے گی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ. آمین.